आप सभी बच्चों का श्योर सफलता क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम ABC। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि लेट लेट एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा। BAC को हम थीटा मान लेते हैं। एक बात यहाँ पर जान लीजिए, ये जो थीटा एंगल है इसका जो सामने का साइड है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो थीटा का साथ में बना हुआ है उसे बेस बोलते हैं और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू P यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, BC इज इक्वल टू B यानी कि बेस मतलब आधार, AC इज इक्वल टू H हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब आगे पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आएगा, तो जगह रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से एक दो फॉर्मूला और लिख लीजिए कि P इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और B इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का ऑपोजिट है, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा। आगे का और कुछ फॉर्मूला लिखते हैं हम। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। इस रिलेशन को हम रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आगे का और कुछ फॉर्मूला लिखते हैं।
एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो फॉर्मूला लिखे है, अभी और फॉर्मूला है, 3 और फॉर्मूला लिखते हैं। और पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया? आपका मन में जरूर सवाल उठेगा कि आखिर 1 कैसे आया, 2 भी तो आ सकता था, लेकिन देखिए कैसे आया। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए और कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा कर दीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। साइन और साइन मर गए, बचे यहाँ पर 1। उसी तरह का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8 बाय 17, फाइंड cos थीटा एंड टेन थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। जब थीटा मान ले तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ए बी 8 हो जाएगा यानी, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। अब क्या करते हैं हम? बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b इज इक्वल टू h का वैल्यू 17 है, माइनस p का है 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64। अगर आप लोगों का स्क्वायर याद ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, यूट्यूब में एक वीडियो बना दूंगा स्क्वायर वाली। घटाओ, ये घटेगी तो 225 यानी 225 आएगा। इसका स्क्वायर रूट होता है 15, यानी आपको बेस मिल गया इतना। अब यहाँ से हमको कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है, यानी फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हम लोग अभी तुरंत निकाले कितना? 15, और हाइपोटेनस दिया हुआ था क्वेश्चन में 17। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है
टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। P क्वेश्चन में 8 दिया था और B जो है निकाले हुए है 15। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।